गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज कल हम मेरा टॉपिक जो है, तो जो कल हमने आपकी क्या है गंगा रिवर दिखाई थी आपको, ठीक है। कहाँ से कहाँ निकलती है, कहाँ से कहाँ तक जाती है, ठीक है। इसका उद्भव कैसा हुआ, कहाँ से कौन से पर्वत से हुआ है, किस ग्लेशियर से हुआ है और कितनी इसकी सहायक नदियां हैं मित्रों दिखाई थी। तो आज उसी पे हम लिखवाएंगे आपको कि कौन सी नदी कहाँ है, उसकी थोड़ी विशेषता वगैरह बता देते हैं मित्रों। जैसे कि कल हमने दिखाया था आपको, ठीक है। यहाँ पे गंगा रिवर थी, पद्मा, ये बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद पद्मा के नाम से जानी जाती है, फिर ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे मिलती है, जमुना नदी कहलाती है, फिर उसे यही मणिपुर की मेघना आती है। मेघना के नाम से अपना जल विसर्जन बे बंगाल की खाड़ी में करती है। यहीं पे सुंदरबन डेल्टा भी है, ठीक है, जो चापाकल डेल्टा है ठीक है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है सुंदरबन डेल्टा। मित्रों बात कर लेते थोड़ा और दिखाते हैं आपको गंगा रिवर। गंगा नदी जैसे कि बात करने वाले गंगा रिवर की, ठीक है। गंगा रिवर भारत की सबसे लंबी नदी है मित्रों, लिखिए आप लोग। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। क्या भारत की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद इसकी लंबाई के बारे में बात कर लें। इसकी लंबाई कितना है? लंबाई इसकी है आपका 2525 किलोमीटर, ठीक है। कितना? 2525 किलोमीटर। सबसे ज्यादा कहाँ है? सबसे ज्यादा लंबी कहाँ? उत्तर प्रदेश में। सबसे कम झारखंड में, ठीक है। झारखंड में मित्रों लंबाई इसकी बात कर ले। इसका उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मित्रों क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ। कहाँ हुआ? गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है मित्रों। हिमालय की प्रमुख गौमुख से गंगोत्री के क्या है, गंगोत्री से हुआ, ठीक है। गौमुख या गंगोत्री ये इसके नाम, उसके बाद पहले जाह्नवी के नाम से जानी जाती है। भिलंगना मिलने के बाद क्या है, ये भागीरथी के नाम से जानी जाती है मित्रों। उसके बाद में बात कर लेते हैं, ये पूर्ववर्ती अगवा क्षेत्र है। क्या पूर्ववर्ती नदी है? जब हिमालय की उत्पत्ति होने से पहले इसका क्या था, इसका निर्माण हो चुका था। ये बहाव क्षेत्र में अपने बह रही थी, मतलब उस क्या हुआ, ये श्रेणियां जब 3 श्रेणियां बनी आपका, ग्रेटर, मध्य प्लस शिवालिक को इन्होंने क्या अपने यथावत स्थान पे बनी रही है। और ये जब इनका अवरोध आया तो इन्होंने इसका कटाव किया, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, पूर्ववर्ती नदी है। गंगा की 2 शीर्ष धाराएं जो थी, गंगा की 2 शीर्ष धाराएं हैं, अलकानंदा और भागीरथी, मिलकर क्या हुआ, देवप्रयाग में ये गंगा का निर्माण करती है, गंगा का निर्माण, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि ये पहली बार मैदानी क्षेत्र में कहाँ उतरी है, वो है आपके हरिद्वार में। जैसे हमने कल बताया भी था आपको, हरिद्वार में उतरती हैं। उसके बाद में क्या है, अलकानंदा, पिंडर, जो नदियां थी हमने आपको कर्णप्रयाग, विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, ठीक, नंद प्रयाग बारे में बताया था। तो वो नदियां आपकी मिलती है वहां पे। अलकानंदा, पिंडर और मंदाकिनी नदियां कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग में आकर मिलती है मित्रों इसमें। उसके बारे में बात कर लेते हैं अब हम। फरक्का के बाद गंगा का क्या है, गंगा नदी दक्षिण पूर्व में, फरक्का के बाद गंगा दक्षिण पूर्व में क्या करती है, बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। फरक्का के बाद में गंगा दक्षिण पूर्व की तरफ बहते हुए क्या है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जिसका नाम क्या जाना जाता है, पद्मा के नाम से वहां जाना जाता है मित्रों, ठीक है, कहलाती है। इसके बाएं तट की नदियां देख लेते हैं, बाएं तट और दाएं तट की नदियां। बाएं तट, बाएं तट, दाएं तट, राइट बैंक, ठीक है। राइट बैंक, लेफ्ट बैंक। शायद कल भी बताया था आपने। इसमें आपका रामगंगा, ठीक है। फिर दूसरा आपका है गोमती, तीसरा आपका है कोशी,
चौथा आपका है क्या है, रामगंगा, गोमती, कोसी, आपकी घाघरा, पांचवी आपकी गंडक, गंडक, ठीक है मित्रों। उसके बाद में छठी आपकी है महानंदा, ठीक है। इसमें राइट साइड दाएं तट की यमुना, ठीक है, सोन, दामोदर, हालांकि ये हुली की सहायक नदी है, ठीक है, एक टोन्स। तो हमने ये देखा बाएं तट की प्लस दाएं तट की नदियों के बारे में, ठीक है मित्रों। GHAN गंडक, यमुना, सोन, ठीक है मित्रों। ये रही हमारी दाएं तट की बाएं तट की नदियों के बारे में। फिर देख पवना से पूर्व क्या गंगा जी क्या है, पवना स्थान है, ठीक है। पवना से पूर्व गोलकुंडा के पास, यानी कि बांग्लादेश में पवना से पूर्व गोलकुंडा है, गोलकुंडा के पास में क्या है, इसमें ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिलती है, ठीक है, ठीक है। पवना से पूर्व गोलकुंडा के पास में इसमें ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिलती है, तब इसका नाम क्या होता है, जमुना के नाम से। तो वहां पे आपको पवना के पास में क्या बांग्लादेश में जैसे प्रवेश करती है वो क्या किस पद्मा के नाम से जानी जाती है, और वहीं पे गोलकुंडा के पास में ब्रह्मपुत्र आके मिलती है तो इसको जमुना के नाम से जाना जाता है मित्रों। तो उसके बाद में जमुना के नाम से जाना जाता है। उसके चंदपुर के पास में मेघना नदी आकर मिलती है, चंदपुर से है बांग्लादेश में चंदपुर, ठीक है। वहां मेघना नदी आकर मिलती है। मेघना नदी के मिलने के बाद कई भागों में बंटने के बाद में ये बंगाल में अपना जल विसर्जन करती है मित्रों, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र का विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बना है। गंगा ब्रह्मपुत्र है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी बनाती है, जिसको सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है मित्रों, ठीक है। डेल्टा का समुद्री भाग घने जंगलों की वजह से, डेल्टा का समुद्री भाग घने जंगलों की वजह से क्या है, ढका हुआ, घने जंगलों से ढका हुआ। डेल्टा का बहुत बड़ा क्षेत्र क्या है, या समुद्री भाग घने जंगलों से ढका हुआ, जिसको सुंदरी वन कहा जाता है। क्या सुंदरी वृक्षों की अधिकता की वजह से इसको सुंदरी वन कहा जाता है मित्रों। अब बात कर लेते हैं यमुना नदी की, ठीक है। यमुना नदी यमुना रिवर, इसकी लंबाई कितनी है, 1376 किलोमीटर। कहां से निकलती है, ये निकलती है आपकी, ये पौड़ी गढ़वाल से निकलती है, टिहरी बांध से, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल है टिहरी, वहां से निकलती हुई कहां, यमुनोत्री से निकलती है मित्रों। ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है, और गंगा की दाएं तट की नदी सहायक नदी है, ठीक है, दाएं तट की, और गंगा की सबसे बड़ी नदी भी है मित्रों। उसके बाद यमुना नदी गंगा नदी तंत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो यमुनोत्री टिहरी गढ़वाल जिले से निकलती है मित्रों, ठीक। उसके बाद में यह गंगा में आकर मिलती है, कहाँ आकर मिलती है, गंगा में आकर मिलती है, प्रयागराज में आकर, ठीक है मित्रों। उसके बाद ये इसमें चंबल बेतवा केन, इसमें चंबल बेतवा केन नदियां इसकी सहायक नदियां हैं, जो मालवा पठार से होकर बहती हैं। कहां से, मालवा पठार से होकर बहती है मित्रों। ये रहा हमारा यमुना। अब डालते हैं नंबर 2 रामगंगा, रामगंगा,
ठीक है, रिवर रामगंगा नदी। रामगंगा के बारे में बात करते हैं मित्रों। इसका उद्भव कहाँ हुआ है? इसका धौलातोली, ठीक है, एक जगह पड़ता धौलातोली गढ़वाल में, ठीक है। रामगंगा का उद्भव धौलातोली ग्लेशियर पौड़ी गढ़वाल जिले से हुआ, पौड़ी गढ़वाल जिले से हुआ है। इसका ये किसी कहाँ मिलती है? शिवालिक को पार करने के बाद में, शिवालिक को पार करने के बाद में मित्रों, ये शिवालिक को पार करने के बाद यह नदी अपना मार्ग दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बनाती है। शिवालिक को पार करने के बाद में यह नदी अपना मार्ग दक्षिण पश्चिम दिशा में बनाती है मित्रों। यह गंगा की सहायक नदी है। किसकी? गंगा की सहायक नदी है। अंत में यह कन्नौज के निकट, रामगंगा अंत में कन्नौज के निकट क्या है? इसमें गंगा में मिल जाती है मित्रों, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है रामगंगा की? 600 किलोमीटर। कितनी है आपकी? 600 किलोमीटर लंबाई है। लंबाई 600 किलोमीटर इसकी रामगंगा किलोमीटर मित्रों। ये रामगंगा हुआ नदी हुई, ठीक। अब हम कर ले गंडक की। नदी गंडक नदी, ठीक है। गंडक नदी, इसका उद्भव कहां से है? यह धौलागिरी और क्या है? धौलागिरी एवरेस्ट पर्वत के मध्य से निकला। ये धौलागिरी चोटी प्लस श्रेणी और आपके एवरेस्ट पर्वत के मध्य से होकर निकलती है मित्रों, ठीक है। ये नेपाल के मध्य भाग के जल को ढोके लाती है, ठीक है। ये क्या? नेपाल के मध्य भाग का जल बहाकर लाती है मित्रों, ठीक है, गंडक नदी। उसके बाद में ये बिहार में चंपारण जिले में आकर गंगा में मिल जाती है। ये गंडक नदी कहाँ? बिहार में चंपारण जिले में आने के बाद में गंगा में ये मिल जाती है नदी, ठीक है, मिल जाती है मित्रों। अब बात कर लेते हैं हम कोसी नदी की। किसकी? कोसी, कोसी नदी। कोसी रिवर की बात करते हैं मित्रों। इसका भी, ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। क्या ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है मित्रों? ये 7 नदियों से मिलकर बनी है। कोसी नदी कितनी मिली है? ये 7 नदियों से मिलकर बनी है मित्रों। इसकी प्रमुख धारा अरुण एवरेस्ट, इसकी प्रमुख धारा क्या है? अरुण एवरेस्ट पर्वत के उत्तर में, अरुण एवरेस्ट उत्तर के क्या है? अरुण एवरेस्ट उत्तर में तिब्बत के फांगचू से निकलती है। तिब्बत है, वहां से फांगचू एक स्थान है, वहां से निकलती है मित्रों। उसके बाद में क्या है? नेपाल के मध्य हिमालय को पार करते ही, नेपाल के मध्य हिमालय को पार करते ही, नेपाल में मध्य हिमालय को पार करते ही पश्चिम की ओर, इसमें पश्चिम को सुनकोसी, ठीक है। पश्चिम में क्या? सुनकोसी, पश्चिम की तरफ आपकी मिलती है सुनकोसी। नदी आकर मिलती है, ठीक है। आपकी पश्चिम में सुनकोसी प्लस पूर्व में तामुर कोसी। पूर्व में कौन सी? तामुर कोसी, कोसी, ठीक है मित्रों। पूर्व में क्या है? तामुर कोसी आकर नदी मिलती है। पश्चिम में आपकी सुनकोसी और प्लस पूर्व में तामुर कोसी आकर मिलती है कोसी नदी में मित्रों। उसके बाद क्या है? प्रायः मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण, प्रायः मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण इसको बिहार का शोक कहा जाता है मित्रों। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सोन नदी की। सोन नदी का उद्भव कहाँ हुआ है? अमरकंटक से, जहां नर्मदा का हुआ है, ठीक है। नर्मदा आपकी पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है, लेकिन ये दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है सोन नदी। सोन नदी सोन नदी कहां से निकली? अमरकंटक से। जहां से नर्मदा नदी का निर्माण हुआ है, ठीक, उद्भव हुआ है। उसके बाद में क्या है? अमरकंटक से निकलती है। इसके बाद ये पश्चिम से, ये पटना से पश्चिम में, पटना के पास में पश्चिम में क्या है? गंगा की सहायक नदी, गंगा में मिल जाती है मित्रों, गंगा में मिल जाती है। इसे रेत में, इसके रेत में क्या है? सोने की कड़ पाई जाती है। इसकी जो रेत में सोने की कड़ मिलती है, कौन से? सोने की, इसीलिए इसे स्वर्ण नदी कहा जाता है। मिल जाते हैं, मिलते हैं, ठीक है, इसीलिए इसे
शो नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोन नदी कहते हैं। रेत में इसके क्या है? सोने की कण पाई जाती है, इसीलिए क्या कहा जाता है इसको? सोन नदी मित्रों कहा जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां जो है, इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है सोन नदी की? कनर, कनर, फिर आपका कौन सा है? रियांद, कनर, रियांद और उत्तरी कोयना। उत्तरी कोयना मित्रों है, ठीक है। उत्तरी कोयना, ठीक है। कनर, रियांद, उत्तरी कोयना। उसके बाद बात करते हैं दामोदर नदी की। क्या? दामोदर नदी है। दामोदर रिवर मित्रों, दामोदर रिवर के बारे में बात करते हैं मित्रों। ये कहां से निकली है? ये पश्चिम बंगाल और झारखंड के, पश्चिम बंगाल और झारखंड में भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है। दामोदर नदी कहां से होती है? पश्चिम बंगाल और झारखंड के भ्रंश घाटी से होकर बहती है। 3 नदियां ऐसी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा है, ताप्ती, आपकी दामोदर नदी है मित्रों, ठीक है। नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। झारखंड में छोटा नागपुर के पठार के, झारखंड में छोटा नागपुर के पठार के क्या है? पूर्व भाग में निकलकर, झारखंड में छोटा नागपुर पठार के पूर्व भाग में निकलने के बाद में ये आसनसोल के समीप पश्चिम बंगाल में, ये आसनसोल के समीप पश्चिम बंगाल में डेल्टा मैदान में प्रवेश करती है। ये आसनसोल के पश्चिम बंगाल में डेल्टा में प्रवेश करती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हुगली की सहायक नदी। दामोदर किसी है? हुगली की, जो भरका डैम से या भरका बांध से निकाली गई थी। हुगली नदी गंगा की एक सहायक नदी थी, ठीक है। और इसकी लंबाई की बात करते हैं मित्रों, 541 है। दामोदर नदी की लंबाई कितनी है? 541 किलोमीटर मित्रों, ठीक है। 541 है किलोमीटर। अब बात कर लेते हैं हम चंबल नदी की। चंबल नदी, जिसको हम बीहड़ कहते हैं, बीहड़ के नाम से भी जानी जाती है। इसमें भारत में सबसे ज्यादा घड़ियाल कहाँ पाई जाती है? चंबल नदी में। ये उत्खाद है। यहाँ पे क्या होता है? कटाव ये बहुत ज्यादा करती है, नल का अपर्दन करती है, ठीक है। नल का अपर्दन हम आपको दिखाते हैं। चंबल नदी, चंबल नदी, चंबल रिवर, ठीक मित्रों। चंबल, यह मध्य प्रदेश के मऊ के समीप में, यह मध्य प्रदेश के मऊ के समीप में मालवा पठार से निकलती है। यह मध्य प्रदेश के मऊ के समीप मालवा पठार में निकलती है, जो पहले उत्तर दिशा में बहती है। क्या? ठीक है, राजस्थान में जो पहले उत्तर दिशा में मित्रों, उत्तर दिशा में बहने के बाद में क्या कोटा के पास गर्ज का निर्माण करती है। जो पहले उत्तर दिशा में बहने के बाद राजस्थान की कोटा शहर है, वहां पे गर्ज का निर्माण करती है मित्रों, या गर्ज होकर बहती है। अंत में इटावा के समीप ये यमुना में मिल जाती है। अंत में इटावा के समीप कहाँ मिलती है? यमुना में मिलती है मित्रों। उसके बाद ये अपनी उत्खाद भूमि के लिए प्रसिद्ध है। उत्खाद भूमि के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है मित्रों। फेमस है मित्रों। इसको बीहड़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? उत्खाद भूमि को क्या कहा जाता है? बीहड़ के नाम से भी प्रसिद्ध है। जो उत्खाद भूमि है, इसको बीहड़ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ नाल का अपर्दन करती। कभी आप जाइएगा चंबल एरिया में तो वहां देखेंगे तो आपको जो कटा होगा वो नाली की तरह दिखेगा, साफ साफ दिखता है बहुत ज्यादा वहां पे, ठीक है। उसके बाद इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई, आपकी लंबाई है 965 किलोमीटर। कितना? 965 किलोमीटर, 965 किलोमीटर मित्रों। चंबल नदी की लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर है मित्रों। ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो सदा नीरा है, यानी वर्ष भर जल रहता है इसमें। यह राजस्थान की एकमात्र नदी है एक मात्र नदी
जिसमें वर्ष भर जल रहता है। या सदा निरार। ठीक है मित्रों, ये तो हमारे गंगा नदी और प्लस उसकी उनकी सहायक नदियों के बारे में हुआ है मित्रों। कल मेरा टॉपिक रहेगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में देखेंगे कि कौन सी उसकी सहायक नदी, कहाँ से निकली है, कितनी लंबाई इसकी, कितने देशों से होकर बहती है, ये कहाँ जाके इसका मुहाना है। ठीक है, तो इस पर चर्चा करते हैं मित्रों। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। नमस्कार।